नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और पुरानी यादें सीरीज़ में। दोस्तों, हमने जैसा कि आपको पहले बचपन की यादें बहुत सुनाई और 1960 की यादें, 80 की यादें, 90 की यादें, ऐसी बहुत सी यादें हमने आपको इस चैनल पर सुनाई। लेकिन आज हम आपको कुछ अलग सुनाते हैं। आपको एक पौराणिक कथा सुनाते हैं आज, जो कि हम पहले बचपन में सुना करते थे अपने नाना नानी, दादा दादी से। तो आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी सुने, तभी किसी भी कहानी का मज़ा आता है जब हम उसको पूरा सुनते हैं। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो जल्दी से मैं कहानी शुरू करता हूँ। तो कहानी कुछ दोस्तों इस तरीके से है कि ये काफ़ी साल पहले की बात है। एक सेठ जी हुआ करते थे। वो सेठ जी बहुत ही धनी थे। रुपए पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं थी। बहुत ही धन दौलत था, अच्छा कारोबार था उनका, और कपड़े का एक बहुत बड़ा उनके पास कंपनी हुआ करती थी। दोस्तों, ये किस्से कहानियाँ होती हैं जो ये आज तो इतिहास और कहानियाँ बन गई हैं, लेकिन ये पहले हकीकत हुआ करती थी। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो उनके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, पैसा बहुत था। सिर्फ उनको खर्च करने के लिए बहाना ढूंढना पड़ता था कि वो पैसा खर्च कैसे किया जाए। इसलिए उनको रातों को नींद भी नहीं आया करती थी। दिन भर तो पैसा कमाया करते थे, लेकिन रातों को नींद भी नहीं आया करती थी। पहले मनोरंजन के भी सामान इतने नहीं हुआ करते थे जितने कि आजकल हैं। तो सेठ जी के पास ऐसा कोई टाइम पास भी नहीं हुआ करता था। तो एक दिन रात में सेठ जी सो गए। अब वो सो तो गए, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही है बिस्तर पे। अब वो करें क्या? रात के 11 बज गए, 12 बज गए, लेकिन उन्हें नींद ना आए। वो करें क्या? सेठ जी बेचैन होने लगे। तो अब बेचैनी में इंसान भगवान को ही याद करता है। तो वो उठकर बैठ गए। अब सोचने लगे कि क्या करें। अब रात के बज गए 2:30। अब सेठ जी ने सोचा कि चलो कहीं टहल कर आए। सेठ जी रात के 2:30 बजे टहलते टहलते अपने नगर में ही थोड़ा दूर निकल गए, और नगर में ही पास में एक मंदिर था। मंदिर बिल्कुल शांत था, क्योंकि पुजारी भी चले गए थे, और मंदिर बिल्कुल सुनसान था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। सेठ जी ने सोचा चलो थोड़ी देर यहाँ पर ही बैठा जाए, कुछ भगवान को याद किया जाए, शायद मुझे यहीं बैठकर कुछ शांति मिले। सेठ जी टहलते टहलते मंदिर में जा पहुँचे और मंदिर में जाकर बैठ गए। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि मेरे सामने एक आदमी और बैठा हुआ है, और बहुत ही वो अजीब सा नज़र आ रहा था, परेशान नज़र आ रहा था, और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठा हुआ है। अब सेठ जी सोचने लगे कि मुझे तो नींद नहीं आ रही, इसे क्या दिक्कत है जो ये यहाँ भगवान के सामने ऐसे बैठा हुआ है। तो सेठ जी ने सोचा कि क्यों ना इस इंसान से पूछा जाए कि भाई तुझे क्या दिक्कत है। वो आदमी आंखें बंद कर कर बैठा हुआ था भगवान के सामने और कुछ प्रार्थना कर रहा था। तो सेठ जी ने पूछा कि भाई आपको क्या दिक्कत है? आप मंदिर में बैठे हो, इस टाइम तो कोई भी नहीं है। आप मंदिर में 2:30-3 बजे आकर भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हो? तो उस आदमी ने सेठ जी की तरफ देखा और बहुत ही परेशान सा दिख रहा था, और हैरान नज़रों से देखने लगा कि जो सवाल वो उनसे कर रहा है, सेठ जी उससे कर रहे हैं। तो उसने सेठ जी से पूछा कि मैं तो मंदिर में बैठा हूँ अपनी परेशानी की वजह से, लेकिन आप क्यों आकर बैठ गए? तो सेठ जी ने कहा कि प्रश्न पहले मैंने किया है, पहले तुम मेरे प्रश्न का जवाब दो कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, क्या दिक्कत है,
क्या मैं तुम्हारी कोई समस्या हल कर सकता हूँ, तुम्हारी कोई परेशानी मैं दूर कर सकता हूँ। तो उस आदमी ने बोला कि मैं इसीलिए भगवान के पास बैठा हूँ क्योंकि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मैं इसीलिए भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान मेरे कष्टों को दूर करो, जो भी दिक्कत है परेशानी है उसको दूर करो, इसलिए वहाँ पर आकर मैं बैठा हूँ। तो सेठ जी ने पूछा क्या दिक्कत है। तो उस आदमी ने बहुत ही गंभीर स्वर में बोला कि उसकी पत्नी जो है हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे चाहिए जो कि उसके पास नहीं है। तो सेठ जी ने कहा कि बस इतनी सी बात है। सेठ जी ने कुछ पैसे निकाले और बहुत ही असहज भाव से उस आदमी को दे दिए। वो आदमी बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से देखने लगा सेठ जी की तरफ। वो ये सोचने लगा कि क्या ये भगवान ही है या कोई ईश्वर हैं, कौन से रूप में आए हैं जिन्होंने मेरी इतनी मदद की। वो आदमी ऐसा मन में सोचने लगा। तो सेठ जी ने पूछा क्या अब तुम्हारी दिक्कत दूर हो जाएगी इतने पैसों से। तो उस गरीब आदमी ने कहा कि सेठ जी इन पैसों से मेरी सारी दिक्कत परेशानी दूर हो जाएगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी सेठ ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक कार्ड निकाला और उस गरीब आदमी की तरफ देखकर कहने लगा सेठ कि ये लो, ये कार्ड रख लो, हो सकता है तुम्हें और पैसे की ज़रूरत हो तो तुम निसंकोच मेरे पास आ सकते हो, इसमें मेरा पता है। वो गरीब आदमी उस कार्ड को वापस देकर कहने लगा सेठ की तरफ कि सेठ जी मुझे इस कार्ड की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस कार्ड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिसका पता मेरे पास है, जिसने आपको 2:30 बजे रात को यहाँ पर भेजा है, बस दुआ दिल से करनी चाहिए, ऊपर वाला सबकी सुनता है। और सेठ भी बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से भगवान की तरफ देखने लगा और ये सोचने लगा सेठ कि मुझे किस किस बहाने से यहाँ पर इस भगवान ने मुझे यहाँ पर भेजा, ऊपर वाले ने मुझे इस मंदिर में भेजा जिसकी वजह से मैं इस गरीब इंसान की मदद कर पाया। तो ये भगवान की इच्छा थी जो वो सेठ वहाँ पर मदद के लिए उस मंदिर में 2:30 बजे रात को पहुँचे। तो दोस्तों बस ये कहानी का मकसद सिर्फ यही था कि ऊपर वाला सबकी सुनता है, दुआ दिल से करनी चाहिए और दुआ सबकी वो ऊपर वाला ज़रूर सुनता है, ईश्वर ज़रूर सुनता है, क्योंकि ऊपर वाला इंसान कैसा भी हो, गरीब हो या अमीर हो, कैसा भी हो, ऊपर वाले को सबको देखना है, उसके लिए सब एक बराबर है। तो बस आज की कहानी बस यही थी दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी।